सो हेलो एवरीवन। तो फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग एक पोएम टू अ माउस रिटन बाय रॉबर्ट बर्न्स करने वाले हैं। यह एक पोएम है टू अ माउस जो कि रॉबर्ट बर्न्स के द्वारा लिखा गया था। और ये कब लिखा गया था? 1785 में। तो बेसिकली यह पोएम एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है। तो इस पोएम में होता क्या है कि जो है माउस माउस का जो चूहे का जो घोंसला होता है बोल सकते हैं, वो पोएट से गलती से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब वो अपने खेत का जुताई कर रहा होता है, जब वो प्लाव कर रहा होता है अपने फील्ड को, तो उस समय जो है वो उसको पता नहीं चलता है और उसको उसके क्रम में जो है चूहे का जो है घोंसला या उस घर बोल सकते हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, सॉरी। Rather than ignoring the event, he used it to reflect on the relationship between humans and nature and uncertainty of life. तो और आप बेसिकली सोचिए कि अगर कोई दूसरा आदमी होता तो क्या होता? सोचता है यार एक चूहा है, हटाओ ना, जाने दो ना, क्या है उतना पड़ा हुआ है, हो गया तो हो गया। लेकिन जो पोइट जो है उसको इग्नोर नहीं किया इवेंट को, रादर उस पर क्या किया, रिफ्लेक्ट किया। और उस पर जो है रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर के ऊपर रिफ्लेक्ट किया और बताया कि लाइफ कितना अनसर्टेन है। हम लोग कभी भी एक मतलब जो होता है ना टेकन फॉर ग्रांटेड, जैसे कोई चीज़ को ले लेते हैं, वैसा नहीं होता है। कोई भी चीज़ को हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। लाइफ फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज है। तो वही पोएट यहाँ बताना चाह रहा है। द पोएम रिवेल्स हिज गिल्ट, इम्पैथी एंड विजडम एज ही टॉक्स टू द माउस लाइक एन इक्वल। और पोएम जो है क्या रिवेल करता है? गिल्ट। पोएट का जो गिल्ट होता है कि वह उसको बहुत ही पश्चाताप होता है, मतलब उसको बहुत दुख होता है कि वह चूहे का घर उजाड़ दिया और अब वो चूहा कैसे रहेगा, सर्दी आने वाली है, कैसे वो उसका घर तो नहीं रहा तो अब कैसे रहेगा। तो ये सब सोच के, और इसमें जो है पोएट का विजडम्स भी दिख रहा है, क्योंकि वह जो माउस को एक इक्वल की तरह बात कर रहा है, मतलब कि एक इक्वल स्टेटस है कि ऐसा नहीं कि वह चूहा है, चूहे जैसा बात कर, मतलब एस पार जो मतलब होता है ना एक इक्वल माउस को, लाइक क्या बोल सकते हैं, ह्यूमंस के जैसा बात कर रहा है वो। जैसे कि हम लोग कोई ह्यूमंस को बात करते हैं तो कैसे दोनों का पक्षों का बात सुनते हैं हम लोग, तो उसी तरह माउस को वो कंसिडर कर रहा है और उससे बात कर रहा है। इट्स पोएम अबाउट काइंडनेस, शेयर्ड सफरिंग एंड हाउ पीपल एंड एनिमल्स आर अफेक्टेड बाय फिट। यह जो पोएम है वो एक काइंडनेस, सहानुभूति या दया दया के बारे में है। शेयर्ड सफरिंग, सफरिंग जो शेयर्ड है मतलब जो दोनों सफ़र कर रहा है। एंड हाउ बोथ पीपल एंड एनिमल्स आर अफेक्टेड बाय फिट। और यह भी दिखाता है इस पोएम कि कैसे मनुष्य ही नहीं बल्कि जानवर भी किस्मत के द्वारा मतलब अफेक्टेड होता है। तो चलिए हम लोग स्टैंजा वन से इसका एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। द पोएट स्पीक्स डायरेक्टली टू द माउस सेइंग ही इज ट्रूली सॉरी फॉर डिस्ट्रॉइंग इट्स होम। तो जो पोएट है वो डायरेक्टली माउस से कह रहा है कि वह बहुत बहुत सॉरी है, उसे बहुत ही दुख हो रहा है कि वह गलती से उसका घर उजाड़ दिया। ही डिडंट मीन टू फ्राइटन और हर्ट इट। उसका यह उद्देश्य नहीं था कि उसे उस चूहे को डराए या उसको हर्ट या ठेस पहुंचाए। ही एक्नॉलेजेस दैट द माउस इज स्केयर्ड एंड ट्रेमलिंग एंड दिस फिल्स हिम विद गिल्ट। और वह देखता है कि जो माउस है वो डरा हुआ है और कांप रहा है। आप ही सोचिए अगर आपका कोई घर उजाड़ दे आके, आप कहीं गए हुए और वापस से आए कि आप देखें कि आपका घर ही नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? तो आप वो जस्ट उसी को इमेजिन करके चूहे को आप उसको अपने जगह को, चूहे की जगह अपने आप को देख के रखिए, फिर आपको पता चलेगा। तो चूहा क्या है, वो स्केयर्ड है, ट्रेमलिंग है, मतलब कांप रहा है। एंड दिस फिल्स हिम विद गिल्ट। और यह जो है पॉइंट को एक गिल्ट मतलब कि पश्चाताप से भर देता है। ही फील्स दैट द माउस जस्ट लाइक हिम इज पार्ट ऑफ नेचर एंड डिजर्व्स टू लिव पीसफुली। और वो बताता है कि यह जो संसार है वो सभी का है। जैसे कि उसका यह अर्थ, जैसे कि उसका रहने का घर है, उसी तरह माउस का भी यह घर है। और माउस का भी उतना ही हक है रहने का जितना हम इंसान का रहने का है। दिस स्टैंडा सेट्स द टोन ऑफ रिग्रेट एंड कंपेशन। और यह स्टैंडा क्या सेट करता है? एक रिग्रेट, टोन ऑफ रिग्रेट और कंपेशन, मतलब दया और कम रिग्रेट, मतलब जो उसको रिग्रेट होता है उसके बारे में ये स्टैंजा बताता है। स्टैंजा टू पे चलते हैं। बर्न्स टेल्स द माउस दैट इट शुडंट रन अवे इन फियर स्पेशली फ्रॉम समवन लाइक हिम हु डजंट वांट टू हर्ट इट। बर्न्स जो पोएट है वो माउस को कह रहा है कि वह माउस जो को मतलब चूहे को कह रहा है कि तुमको मुझसे डर के भागना नहीं चाहिए, और स्पेशली मेरे जैसा आदमी से, क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। बट देन ही एडमिट्स दैट द माउस फियर इज़ अंडरस्टैंडेबल। लेकिन फिर वो एडमिट करता है कि माउस का फियर अंडरस्टैंडेबल है। क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि अगर आपका कोई घर आगे उजाड़ दे और फिर आपसे कहे कि तुम मुझसे डर के मत भागो, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ, तो क्या आपको क्या लगेगा कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके आप उसकी बात सुन पाएंगे या उसके सामने अच्छे से रह पाएंगे? आपको तो डर लगेगा या आपको गुस्सा आएगा उस पर, तो कुछ तो होगा ही ना। तो वही
पोएट जो बता रहा है कि उसका जो माउस का फियर है वो अंडरस्टैंडेबल है, वो समझने योग्य है कि सच में उसको डर तो लग ही रहा होगा, क्योंकि मैं ही हूँ वो जो जिसने उसके घर को उजाड़ दिया। मोस्ट ह्यूमंस ही सेज डोंट ट्रीट एनिमल्स काइंडली, और वो बोलता है कि मोस्ट ह्यूमन जो है एनिमल्स को काइंडली ट्रीट नहीं करता है, मतलब दया से। दे आर ऑफन क्रूअल एंड सेल्फिश, वह हमेशा क्रूअल और सेल्फिश होते हैं इंसान। सो इवन दो द पोइट हिमसेल्फ इज जेंटल, और वह बता रहा है कि यद्यपि जो पोइट जो है जेंटल है, ही अंडरस्टैंड्स वाई द माउस रन्स अवे, तो वह जान रहा है कि चूहा फिर भी क्यों भाग रहा है, क्योंकि चूहे को यह थोड़ी पता है कि यह इंसान अलग है, उसको तो यही लगेगा कि हर इंसान तो एक जैसा होता है। दिस स्टेंजा शोज इज अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन क्रुअल्टी, और यह स्टेंजा बताता है कि पोइट जो है वो अवेयर है, मतलब पोइट नहीं, सॉरी, माउस जो है अवेयर है ह्यूमन क्रुअल्टी का। पोइट जो यहाँ पे क्या बता रहा है कि पोइट यह दिखा रहा है कि हम तो क्या बोलते हैं, हम काइंड हैं और अच्छे हैं, जेंटल है, फिर भी माउस जो है उससे डर के भाग रहा है। तो इससे क्या समझ में आता है कि जो ह्यूमन का नेचर है वो बहुत क्रूएल, और माउस को यह पता है कि ह्यूमन जो है, हर ह्यूमन लगभग सेम ही होते हैं, तो इसलिए वह माउस जो है वो पोइट से डर के भाग जा रहा है। तो चलिए स्टैंजा 3 पे हम लोग चलते हैं। Here the poet says that the mouse didn't do anything wrong by taking a few crumbs or grains from the field. फिर यहाँ स्टैंजा 3 में पोइट बताता है कि माउस जो है कुछ गलत नहीं करता है जब वो कुछ क्रम्स और ग्रेन्स फ्रॉम द फील्ड, जब वो कुछ ग्रेन्स या कुछ गेहूं हो गया या धान हो गया, जब भी वो खेतों से कुछ चुराता अपने खाने के लिए, तो वह चोरी नहीं है, वो कुछ गलत नहीं कर रहा है, वह बस अपने आप को सरवाइव करने के लिए यह सब कर रहा है। आप खुद ही सोचिए, आप कभी कभी इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि गलत काम करता है खाने के लिए, लेकिन फिर वही यहाँ पर पॉइंट बता रहा है कि जो माउस जो है वह क्या कहता है, वो उसके लिए एक चोरी नहीं है, वो भी अपने आप को सरवाइव करने के लिए वो कर रहा है। इट वॉज जस्ट ट्राइंग टू सर्वाइव द विंटर, वह जो विंटर जो ठंडी आने वाली है उसको सर्वाइव करने के लिए वह सब करता है कि उसको खाना मिले और वह सर्वाइव कर पाए। बिना खाना का तो कोई सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा। द माउस इज नॉट ग्रीडी और हार्मफुल, और माउस जो है कोई ग्रीडी या हार्मफुल नहीं है, अनलाइक ह्यूमंस हु ऑफन टेक मोर। और यहाँ पर एक पॉइंट ने बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया कि आप ही बताइए इंसान कैसा होता है। इंसान को अगर कुछ रख दिया जाए तो एक बार में सोचता है कि जितना से ज़्यादा ले ले, कितना, मतलब इंसान का पेट कभी नहीं भरता है, लेकिन माउस जो है क्या करता है, उतना ही लेता है जितना उसको ज़रूरत है। बर्न्स रिस्पेक्ट दिस एंड सपोर्ट्स द आइडिया दैट द माउस हैज़ अ राइट टू शेयर द अर्थ सोशल, और बर्न्स जो है इसका रिस्पेक्ट करता है, और आइडिया इस भाव को वो सपोर्ट करता है कि माउस का भी उतना ही अधिकार है अर्थ के रिसोर्सेज पर जितना एक ह्यूमन का है। स्टैंजा 4 पर चलते हैं। बर्न्स टॉक्स अबाउट द एफर्ट द माउस मस्ट हैव पुट इनटू बिल्डिंग इट्स स्मॉल नेस्ट, और बर्न्स फिर बता रहा है कि कितना मेहनत लगा होगा उसको वह घर बनाने में। इट हैड प्लान एंड वर्क टू प्रिपेयर अ वार्म होम फॉर विंटर, और वह खुद को प्लान कर चुका होगा और उस पर काम कर चुका होगा कि वह इसी घर में वह अपनी वार्म होम में अपनी ठंडी को बिताएगा। बट नाउ इन वन इंस्टेंट एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड बाय द प्लॉ, लेकिन बस एक क्षण में तुरंत ही सब चीज़ उसका सब बिखर गया। उसका जितना सपना वो सजा के रखा था कि वो अपने वार्म अपने गर्म घर में रहेगा, विंटर में जब ठंडी आएगी तो वो अच्छे से रहेगा, लेकिन वो एक पल में सब चीज़ डिस्ट्रॉय हो गया। वो जब वो पोइट के द्वारा, भले ही पोइट गलती से किया हो, लेकिन वो सब चीज़ एक पल में ही तो सब खराब हो गया। द माउस वर्क एंड होप आर गॉन, माउस का जो काम है, जो मेहनत है और उसका जो आशा था वो जा चुका है। बर्न्स कंपेयर दिस टू ह्यूमन लाइफ, और बर्न्स इसका कंपैरिजन जो है ह्यूमन लाइफ से कर रहा है। सेइंग इवन द बेस्ट प्लान्स कैन फेल सडनली, और ये बता रहा है कि मनुष्य कितना भी अच्छा से अच्छा प्लान बना ले, लेकिन यह हमेशा नहीं होता है कि वो सक्सेसफुल ही हो। कभी कभी सेटबैक भी देखने को मिल सकता है, और कभी कभी बेस्ट प्लान भी फेल कर सकता है सडनली। दिस स्टैंजा इंट्रोड्यूसेस द थीम ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंड डिसअपॉइंटमेंट इन लाइफ, और यह स्टैंजा क्या दिखा रहा है कि लाइफ कितना अनप्रेडिक्टेबल है और डिसअपॉइंटिंग भी हो सकता है एट सम टाइम्स। बट फिर यह भी पॉइंट कहता है कि हम लोग को इसके लिए तैयार रहना चाहिए और कभी लाइफ को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। स्टैंजा 5 पे चलते हैं। ही एक्सप्रेसेस डीप सॉरो डेट माउस हैज़ नो शेल्टर नाउ, वह फिर एक्सप्रेस कर रहा है बहुत ही दुख के साथ, वह बोल रहा है कि माउस का अब कुछ रहने का जगह नहीं है। विंटर इज़ कमिंग एंड विदाउट द नेस्ट इट विल सफ़र टेरिबली इन द कोल्ड विंड एंड स्नो, और जो है सर्दी आ रहा है और बिना घर का वह बहुत ही सफ़र करेगा कोल्ड विंड में और स्नो में। द पोइट फील्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सफरिंग, और पोइट जो है वह अपने आप को जिम्मेदार ठहराता है इसके लिए। ही इज़ नॉट जस्ट सैड, ही ट्रूली फील्स रिमॉर्स फॉर causing hardship to a small helpless creature, और वो बस सैड नहीं है, ही ट्रूली फील रिमोर्स, और वह बहुत ही ज़्यादा दुखी है इस बात को लेके कि वह कैसे, मतलब उसका एक
एक्ट की वजह से एक स्मॉल क्रिएचर कितना हेल्पलेस अपने आप को फील कर रहा है। दिस ऑल्सो शोज हाउ थॉटफुल एंड सेंसिटिव द पोएट इज टू द पेन ऑफ अदर्स। और यह दिखाता है कि पोएट जो है बहुत ही संवेदनशील है। वह ऐसा नहीं है कि दूसरे को दुख को नहीं समझता है, पोएट दूसरे को दुख को समझता है और उसको नज़दीकियों से देखता है। तो स्टैंडर्ड 6 पे चलते हैं। बर्ड्स नाउ रिफ्लेक्ट्स ऑन द ह्यूमन कंडीशन, ही सेज दैट द माउस इज एक्चुअली बेटर ऑफ इन वन वे। अब जो बर्ड्स जो है वो ह्यूमन कंडीशन की और ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है और बता रहा है कि माउस जो है एक चीज़ में वो ह्यूमन से अच्छा है, इट लिव्स ओनली इन द प्रेजेंट। वह जो है ना सिर्फ प्रेजेंट में रहता है। हम इंसान हमेशा फ्यूचर के बारे में सोच के दुखी होते हैं कि क्या कल मेरा फ्यूचर क्या होगा, क्या हम सक्सेसफुल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। बस यह जो है दुख हम लोग को सताते रहता है, या यह फ्यूचर का टेंशन बोल सकते हैं। और फिर बहुत सारे लोग इसमें भी फंसे होते हैं कि पास्ट में अगर उनके साथ कुछ खराब हो गया तो वो पास्ट को लेके बैठे रहते हैं। लेकिन पॉइंट कह रहा है कि माउस जो है वो हमेशा प्रेजेंट में जीता है, ना ही उसको फ्यूचर का वरी है, ना ही वो उसके बीते पास्ट का कोई रिग्रेट है। इट डजेंट हैव टू वरी अबाउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे और वाइट माइट हैपन टुमारो। यह वही बता रहा है कि वह वरी नहीं करता है कि कल क्या हुआ था, और ना ही इस बात से चिंतित होता है कि कल क्या होगा। ह्यूमंस ऑन द अदर हैंड सफ़र डीपली बिकॉज दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट देयर पास्ट मिस्टेक्स एंड फियरिंग द फ्यूचर। और ह्यूमन जो है हमेशा सफ़र करता है। देखिए ह्यूमंस को जो है हमेशा प्रेजेंट पे रहना चाहिए। आप लोग अगर प्रेजेंट, हम सब अगर प्रेजेंट को अच्छा करने पे ध्यान देंगे तो अल्टीमेटली फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। और रहा बात पास्ट का, तो पास्ट के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। पास्ट जो है वो बीत चुका है, हम लोग कितना भी कुछ कर ले सोच ले, लेकिन वो सही नहीं होने वाला है। दिस मेक्स लाइफ हार्डर फॉर पीपल। और यही गलती की वजह से जो जीवन है पीपल का वो और भी मुश्किल हो जाता है। द फाइनल स्टैंजा इज फिलोसफिकल कनेक्टिंग द माउस सिंपल लाइफ टू द कॉम्प्लेक्स इमोशंस ऑफ ह्यूमन। और जो फाइनल स्टैंजा जो है वो बहुत ही फिलोसफिकल है कनेक्टिंग द माउस सिंपल लाइफ, जो कि माउस का एक सिंपल लाइफ को कैसे ह्यूमन के लाइफ से जोड़ा गया, कि कैसे माउस जो है वो वरी नहीं करता अपने पास्ट को लेके या आने वाले फ्यूचर को लेके, बल्कि वो प्रेजेंट में रहता। लेकिन इसके जस्ट विपरीत ह्यूमन हमेशा वरीड रहता है कि उसके फ्यूचर में क्या होगा, और इस बात से भी दुखी होता है कि उसका पास्ट अच्छा नहीं था, या मतलब बस यही दिखाना चाह रहा है कि माउस जो है प्रेजेंट में रहता है, उसी तरह इंसान को भी प्रेजेंट में रहना चाहिए। तो चलिए इसका एक छोटा समरी देख लेते हैं हम लोग लास्ट में। टू माउस सोस रॉबर्ट बर्न्स एक्सीडेंटली डिस्ट्रॉइंग अ माउस नेस्ट एंड फीलिंग सॉरी फॉर इट। यह पोएम क्या है कि बेसिकली जो है पॉइंट जो है वो अपने फील्ड का प्लाविंग कर रहा होता है और गलती से एक चूहे का जो है घर या नेस्ट या होम बोल सकते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसके करने के बाद जो है पॉइंट बस ये नज़रअंदाज करके नहीं कि अरे यार ये तो एक चूहा है, छोड़ो ना, क्या जाता है, ऐसा करके नहीं आगे बढ़ जाता, बल्कि उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करता है और उसे दुख होता है कि वह इसके उसके वजह से माउस का जो है घर उजड़ चुका है और वह कैसे रहेगा, वो ठंडी को कैसे बिताएगा। ही स्पीक्स टू द माउस विद काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। वह माउस से अच्छे से बात करता है और उसके दुख दर्द को समझने की कोशिश करता है। द पॉइंट कंपेयर्स ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ एंड रिफ्लेक्ट्स ऑन हाउ बोथ आर अफेक्टेड बाय थिंग्स दे कांट कंट्रोल। और पॉइंट जो है कंपेयर करता है ह्यूमन और एनिमल लाइफ को एक दूसरे से, और रिफ्लेक्ट करता है, इस चीज़ पे जोर डालता है कि कैसे लाइफ जो है समटाइम्स लाइफ गेट अफेक्टेड बाय थिंग्स दे कांट कंट्रोल। मतलब कभी कभी ऐसा कंडीशन आ जाता है जो हम लोग के कंट्रोल में नहीं होता है। ही रिस्पेक्ट्स द माउस फॉर इट्स इनोसेंस एंड सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स एंड फील सैड दैट इट हार्ड वर्क हैज़ बीन ruined। और जो है वह माउस के इनोसेंस को रिस्पेक्ट करता है और उसके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को। वह यह नहीं बताता है कि चूहा हमारे लिए हार्मफुल है या वह अनाज का चोरी करता है, बल्कि वह यह इस फैक्ट पे जोर देता है कि यह अर्थ हमारा जितना है उतना चूहे का भी है, और उस चूहे का भी अधिकार अर्थ के रिसोर्सेज पर है। और वह जो खाना ले रहा है वो अपने सर्वाइवल के लिए ले रहा है, या कोई उसके लिए वह चोरी नहीं कर रहा है। द पोएम एंड्स विद अ डीप थॉट, एनिमल्स में सफ़र लेस देन ह्यूमंस बिकॉज दे लिव इन द प्रेजेंट। बट एक एक तरह से पॉइंट जो है बताता है कि एनिमल का लाइफ अच्छा है ह्यूमन से, क्योंकि जो एनिमल्स जो है वो प्रेजेंट में लिव करते हैं, ना ही वो पास्ट में के बारे में सोचते हैं, और ना ही वो फ्यूचर के टेंशन्स फीचर्स को लेके वरी करते हैं। वे हाँ, तो यही था। तो चलिए एक इसके कंक्लूज़न को देखते हैं। तो कंक्लूज़न क्या है कि पोएट हम लोग को क्या चीज़ करता है कि हम लोग को जो है हर एम्पैथी होना चाहिए, कि मतलब द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अदर्स, कि चाहे कोई भी क्रिएचर्स हो, छोटा जीव जंतु ही क्यों ना हो, लेकिन हम लोग को कंपैशनेट होना चाहिए एक दूसरे से, और
हम लोग को अवेयर होना चाहिए कि कोई भी हम लोग जो कोई कुछ कार्य कर रहे हैं, अगर किसी को उससे प्रॉब्लम हो रहा है तो वह चीज़ सोच समझ के करना चाहिए। बर्न्स यूजेस अ सिंपल इवेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन बिगर ट्रूथ्स अबाउट लाइफ। जो बर्न्स ये एक सिंपल इवेंट है, लेकिन इसका कंपेयर करके वो बिगर ट्रूथ अबाउट लाइफ के ऊपर जोर डाल रहा है। जैसे कि अनसर्टेनिटी, जी मतलब कि अनिश्चितता, लाइफ में क्या होगा कुछ पता नहीं है। सफरिंग, जो सफरिंग है, गिल्ट है, जो पश्चाताप है, एंड इमोशनल पेन, जो दुख हो रहा है, उसके बारे में रिफ्लेक्ट करता है। इट रिमाइंड्स अस दैट नेचर एंड ह्यूमंस आर डीपली कनेक्टेड। और ये रिमाइंड करता है कि नेचर और जो ह्यूमन है वो एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड है, एंड दैट वी शुड ट्रीट ऑल लाइफ विद रिस्पेक्ट। और जैसे कि मैंने बताया कि हम लोगों को हर लाइफ, हर एक जीवन, मतलब चाहे वो जानवर हो, पक्षी हो, इंसान हो, किसी के साथ भी हम लोग को अच्छे से संवेदनशीलता के साथ पेश आना चाहिए। द मैसेज इज टाइमलेस नो मैटर हाउ केयरफुली वी प्लान, लाइफ रिमेन्स अनसर्टेन। और मैसेज जो है ये बताता है कि चाहे आप कितनी भी अच्छे से तैयारी कर लें, लेकिन लाइफ अनसर्टेन है। हम लोग को नहीं पता कि कल क्या होगा, कल क्या हम लोग को देखने को मिलेगा, या कल हम लोग बहुत ही अच्छे से रेडी हो। आप एक एग्ज़ाम को ही लेके देखिए कि अगर आपने सब चीज़ का तैयारी किया हो, आप वेल प्रिपेयर्ड है, लेकिन क्या पता अगर एग्ज़ाम में कुछ और आ गया। तो वही बता रहा है कि लाइफ बहुत अनसर्टेन है। हम लोग को कुछ नहीं पता कि लाइफ आगे क्या अनफोल्ड होने वाला है हम लोग के लाइफ में। बट काइंडनेस कैन स्टिल मेक अ डिफरेंस। लेकिन काइंडनेस, जो किसी को अच्छे से आप ट्रीट करते हैं, तो वो फिर भी लाइफ को थोड़ा अच्छा तो बना ही देगा। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सॉरी, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा तो ज़रूर हो गया, लेकिन मैं मतलब फ़्लो में ज़्यादा एक्सप्लेन करने के चक्कर में चला जाता चला गया। इसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। सो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मेरे इस एफ़र्ट के लिए प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मुझे और क्या सुधारने का ज़रूरत है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।